लेकिन दूसरी जगह शबीह होने की वजह से मिटकर भी मिटाया न जा सका। तो कीजिएगा, लेकिन अब ये बात तो हो गई नस्ल की, लेकिन मंजर भोपाली ने असल तर्जुमानी की और ये शेर नज्र है नौजवान दोस्तों के लिए कि जो ज़ियारत की अहमियत को समझते हैं कि रोज रोज नए शहर पर कैसे हाजिरी होगी। रोज तो हम वहां नहीं जा सकते भाई, जब भाई ज़ियारत है ज़ईफ़ी में भी जवानी में भी कि बार बार जाएं, लेकिन जब तरह से शायर भी देखिए कहां तक जाता है। रोज रोज है शहर पर कैसे हाजिरी होती, हज़रत ज़ियारत ने ताज़िया बना डाला। तो रोज रोज नए शहर पर कैसे हाजिरी होती, हज़रत ज़ियारत है जो ताज़िया बन रहा है, हज़रत ज़ियारत है जो ज़री की शबीह बन रही है। तो अब मसला क्या है, मैंने कहा तो 4 मिसरे में पढ़ूंगा कि जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राब्ता, जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राब्ता, जलते हैं आज रोज़े सरवर को देखकर। जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राब्ता, इसलिए कि उनकी याद ना आए, यही है ना। जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राब्ता, जलते हैं आज रोज़े सरवर को देखकर। मजलिस में आना इसलिए बिदअत बता दिया, लफ्ज़ बदल दूं, महफिल में आना इसलिए बिदअत बता दिया, यादें गदीर आती है मेंबर को देखकर। सलात पढ़े मोहम्मद वाले इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं जो ये बात कह रहा था कि नाम बदला है, किरदार नहीं बदला, तो जो रिश्ता नबी के साथ मौला अली का था, वही रिश्ता मौला हुसैन के साथ गाजी अबुल फजल। तो नबी के लश्कर के अलमदार, ये मौला हुसैन के लश्कर के अलमदार, और फिर क्या कहना, क्या बात है उस जात की, उस शख्सियत की कि जिसकी तमन्ना अली जैसा इमाम करे। इन बातों का सुनना आसान है, इन बातों का पढ़ना आसान है, इन बातों का लिख देना आसान है, लेकिन जो मुश्किल कुशाए दो जहां हो, वो भी कुछ ख्वाहिश करे, और ख्वाहिश भी ऐसी कि किसी ऐसे कबीले में, याद रखिएगा, जो जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हो। क्या वो अरब के अंसाब नहीं जानता था? क्या वो अरब की नस्लों से वाकिफ नहीं था? और यही बात कह दूं, जो तलवार नस्लों को देखकर चलाता हो, तवज्जो कीजिएगा, क्या वो अरब के अंसाब को नहीं जानता था कि कौन का कबीला कैसा है? तवज्जो कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, चूंकि दीन इलाही के लिए करबला मेयार है, इसलिए एक वक्त में मौला अली 2 काम कर रहे हैं। अपने नुमाइंदे का इंतजाम भी कर रहे हैं और अकील को मुतवज्जे भी कर रहे हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, और शायद तवज्जो कीजिएगा, शायद जिस वक्त मौला अली ने जनाबे अकील से इस सिलसिले में गुफ्तगू की होगी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जनाबे अकील के दिल में भी फौरन ये ख्याल आया होगा कि माबूद मुझे भी एक ऐसा बेटा दे दे। और शायद यही वजह है, बड़ी एहतियात से, शायद
अब ये हकीर के अल्फाज हैं। शायद यही सबब हो कि ये सफीर है तो इसकी सुन्नत मजलिस का जिक्र, वो अलमदार है तो उसकी निस्बत जुलूस कर। क्या मतलब? इनकी निस्बत क्या, उनकी निस्बत क्या? पहली ज़ियारत दूर से मौला हुसैन की पढ़ने वाले जनाब मुस्लिम, अस्सलाम वालेकुम, पहली दफा मौला हुसैन को दूर से कहने वाले जनाब मुस्लिम और वो अलमदार हुसैनी, तो कहा कि दोनों की सुन्नतें जुल्म बन जाएंगी। कोई मजलिस बगैर ज़ियारत के नहीं, कोई जुलूस बगैर अलम के नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो अब कहा ऐसे कबीले में, कबीले का नाम बताया, अल्लाह की दुआ की माबूद, सर दोनों को नवाजा। वक्त होता तो मैं तफसीलात में जाता, लेकिन मुझे ऐसी तमन्ना का जिक्र तो कुरान में भी मिलता है। आमतौर से मैं ये जिक्र आया इत्तिफाक के ज़ैल में करता हूँ, लेकिन आज चूंकि तबीयत का इतना वक्त नहीं था, इसलिए मैंने आया इत्तिफाक का जरिया नहीं बनाया, बल्कि मौला कायनात के इन दो मुख्तसर से जुमलों को अपनी बात पहुंचाने का जरिया बना दिया। वरना मादरे मरियम ने भी तो दुआ की थी। मैं क्या करूं, तवज्जो फरमाइएगा। मादरे मरियम ने भी तो खिदमत के लिए कुछ चाहा था। कुरानी इशारे मिलते हैं कि जहन में बेटा था, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन बेटी मिली। लेकिन क्या कहना, तमन्नाए मौला अली, तवज्जो कीजिएगा, जो चाहा था माबूद ने वही दिया। तवज्जो कीजिएगा, जो चाहा था माबूद ने वही दिया। अब किस तरह से रिश्ता लेकर गए हैं, किस तरह से जाकर के खिताब किया है और किस तरह से उस घर में इस्तेमाल किया गया है, क्या इंबिसात का आलम था, क्या मुसर्रत का आलम था। इसलिए कि मौला अली की तलब, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसलिए कि हमें ये तलब अली की जबान से अल्लाह अकबर कितना अजीज है हुसैन, लेकिन मैं उस पर बात न करूंगा। अब यहां पर जनाब उम्मुल बनीन ज़ौजा बन करके आए। अब याद रखिएगा कि नबी या इमाम की ज़ौजा होना कोई कमाल नहीं। मैंने नबी के साथ इमाम भी इसलिए शामिल किया ताकि कोई मेंटल रिजर्वेशन न रहे। असल में हमारे पूरे नजरिए को आदमी पढ़ता नहीं, सिर्फ इल्जामात का एक सिलसिला है, वरना हम नजरियों के असीर हैं। और जो किया है मतलब, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि नबी और इमाम इन दोनों की ज़ौजा होना कमाल नहीं है। तारीख है कुरान गवाह। अगर नबी की ज़ौजा होना कमाल होता तो जनाब नूह और लूत की बीवी का तस्करा, एक सलवार दे दिया मोहम्मद वाले मेरी गुफ्तगू इख्तिताम के बाब में जा रही है। एक और सलवार पढ़ते हैं आप जरा मोहम्मद वाले, बाबा के भरन आ रहा है। सब बैठे हुए तो आप भी आ जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक सलवार देखिए मोहम्मद वाले, बाबा के भरन आ रहे सलवार। निस्बत तो होता है नबी की ज़ौजा हो जाना, लेकिन कोई ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। मौलाना क्या कर रहे हैं, तो मैं इमामों के लिए भी कह रहा हूँ। इमाम हसन की बीवी की तारीफ है, इमाम मोहम्मद तकी की बीवी की तारीफ है, ज़ौजा की तारीफ है,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि नबी और इमाम की ज़ौजा होना कमाल नहीं है, नहीं किसी बरगुज़ीदा शख्सियत की ज़ौजा होना कमाल नहीं, बल्कि उसकी मां होना कमाल। मैं कहां तमीम में ज्यादा वक्त सर्व करूं, खुलासा यह कर दूं कि जनाब उम्मुल बनीन के लिए शरफ ये नहीं है कि वो मौला अली जैसे इमाम की ज़ौजा हैं। अइम्मा की अज़वाज तो और भी हैं, लेकिन ज़ौजियत की बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलती। मैं क्या करूं, तवज्जो कीजिएगा। तो जनाब उम्मुल बनीन के लिए शरफ ये नहीं है कि वो मौला अली जैसे इमाम की ज़ौजा है, बल्कि उनका कमाल ये है कि वो अब्बास जैसे बेटे की मां है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाह मुकरम, खुदा की कसम, वैसे तो तारीख में हर रुख है गाजी का, लेकिन उलमा और आरिफ उलमा हमेशा शजाअत के साथ गाजी के इल्म पर जोर देते हैं, इसलिए कि यहां पर बुजुर्गी खाली शजाअत के साथ नहीं होती, मुंतखब किया जाता है तो पहले इल्म है फिर शजाअत। और जो कर रहे हैं, इसलिए करबला में शजाअत का मुजाहिरा तो लकीर खींच कर दिया था, लेकिन जब मुजाहिरा इल्म करना हुआ और शिम्र मामू बनकर आया तो गाजी ने भी वही अंदाज अपनाया। भाई तवज्जो कीजिएगा, गाजी ने भी वही अंदाज अपनाया जो कुरान ने रसूल के चचा के लिए अपनाया था। वो नसबी रिश्तेदार था, ये सबबी रिश्तेदार बनकर आया था। तो रिश्तों से बहुत से लोगों ने मातरत खाना अल्फाज में इस अंदाज से किताबें लिखी कि नहीं, गाजी का शिम्र से कोई रिश्ता नहीं था। मैं माजरत खाना अंदाज अपनाता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं अगर था भी तो यहां दोस्त और दुश्मन की बुनियाद पर इज्जत मिलती है, रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं। जहां वफादारी देखी जाती है, रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। अरे तवज्जो कीजिएगा, नबी का दोस्त और नबी का दुश्मन बराबर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां वफादारी देखी जाती है, रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। तो अगर सबबी रिश्तेदार बनकर आया है तो इसमें माजरत खाना अंदाज अपनाने की जरूरत क्या है। ठीक है, तहकीक की अपनी वो चीजें हैं, मैं उसका मुखालिफ भी नहीं हूं, लेकिन मैं तो तरफ की सारी दलीलें कबूल करके उसे रद्द करता हूं। तो कीजिएगा, इसलिए कि इसमें क्या मजा कि अपने नजरिए को मनवाएं, नहीं नजरिया आपका, रद्द हमारी। तो कीजिएगा, ठीक है, हमने माना कि शिम्र जनाब अब्बास का मामू बनकर आया था, तो जब कुरान ने हमें दलील दे दी कि रसूल का चचा अबू लहब अगर वो